आगे की तरफ तो इन लोगों ने बोला सर केमिकल बॉन्डिंग बतानी है आपको, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। चलते हैं, देखो ध्यान से, ये कार्बन है, जिस भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है वो देख लीजिए। तो हमको पता है ना सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसको कितनी नीड है और इसको नीड कितनी है? 4 की। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है सर, कोवेलेंट करा दीजिए। और लेकिन कोवेलेंट कराएंगे तब भी इस कार्बन के पास अब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? यही कंफ्यूजन है तुम लोगों का। तो ये वाला जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है ना, ये तो शेयरिंग में नहीं आ रहा, ये क्या कर देगा बोलो? ये वाला इधर से एक लोन पेयर, ये वाला नहीं, ये वाला है ना, एक लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ से इसको दे दिया जाएगा। डन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट, क्लियर है ना? समझ आई क्या? और बोल, ठीक है? यानी जैसे ही कार्बन ने डबल बॉन्ड किया तो इसका मतलब है सिचुएशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बन गई है। कौन से की? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बन गई है। मतलब यहां ऑक्सीजन का कोष पूरा हो चुका है और कार्बन का वन लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए खाली है। तो यहां से एक ऑक्सीजन से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है? और बताओ आगे की तरफ। ओके, अब इन्होंने पूछा है लड़कों ने, इसे बिगाड़ दे, इसे बिगाड़ दिया जाए, ठीक है? देखो ध्यान से, इनका क्वेश्चन है K2Cr2O7, राइट? देखो ध्यान से, K2Cr2O7, ठीक बात। ये लड़का कह रहा है सर इसको बना के दिखा दीजिए। चलते हैं, देखो ध्यान से, तुमने कोशिश की थी बनाने की? किसी ने कोशिश की थी बनाने की? सबसे पहले याद रखिए, आज कुछ चीजों पे और डिस्कस कर ले रहे हैं ना, आज कुछ चीजों पे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है? देखो क्या है। पहला, सर Cr के वाइटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे, ठीक है? Cr के वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, क्लियर है ना? कितने, कैसे? देखो ध्यान से, बिल्कुल जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्लियर है? सही लिखा? फिर क्या आएगा? 3d5, ऐसा ही होता है वैसे? हाँ, ऐसे ही होता है क्या? ऐसे नहीं होता, ठीक है? ऐसे नहीं होता, रियल में क्या होता है? ऐसे होता है 4s2 और 3d4, लेकिन ये गलत है, ठीक है? एक्सेप्शन से यानी अपवाद से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई? चलो एक बार फिर से इस पे डिस्कस कर लेते हैं, जिनको बात ये समझ में नहीं आई है, ठीक है, जिनको नहीं आता है तो उनको एक बार वो ब्रीफ में लेकर चलते हैं, क्लियर है ना? चल तो आगे तो देखो ध्यान से, हमने कहा सर ये क्रोमियम है, क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 24, ठीक है? अच्छा, सवाल ये बनता है सर ऑफबाउ से, ऑफबाउ के लॉ, ऑफबाउ कॉन्सेप्ट से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, ठीक है, अर्थात ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष में डिवाइड हुआ, ठीक है? किस में डिवाइड हुआ? उपकोष में। सामान्य तौर पर अगर हम इसका कोष के आधार पर, है ना, जो नील्स बोर का कंसेप्ट था कि सर पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अगले में 18, फिर अगले में 32, अगले में कितने? 50, फिर कितने? 72। फॉर्मूला क्या आता है? 2n²। यहाँ n क्या है? n है सर कोष नंबर, सेल नंबर, है ना, कोष संख्या, ठीक बात है कि नहीं? यानी यहाँ n क्या है? कोष नंबर। अगर हम इसको 24 को डिवाइड करेंगे तो 2,8,8 और 8 कर लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे, या ऐसा करेंगे सर 2,8,16, सही है कि नहीं? और कंडीशन क्या है? कंडीशन एक है, अगर कोष रिपीट हो रहा हो तो रिपीट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे सर अगर हम 8 रिपीट करते हैं तो फिर से 8 बचते हैं, तो देखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, हाँ? तो इसलिए ये वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं? हाँ, 16 कैसे? गलत बता दिए क्या? 2,8,8 कितने? 6। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 24 हुआ। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? नील्स बोर के तक तो हम लोग ये ऐसे ही बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आज भी सही है,
क्लियर है ना, आज भी सही है। लेकिन कंडीशन क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की कंडीशन ये है सर, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ना, फिर से इसको रट जाइए अच्छी तरीके से, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस है ना पेपर में आते हैं, और अच्छे मतलब इनके इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है ठीक ठाक से, ठीक है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, और हमारे यहाँ इंटर में चैप्टर भी है, 12th में एक चैप्टर भी है जिसमें लिखा हुआ है डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है ना, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सीधा सीधा लिख दो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला चैप्टर भी है, ठीक है, ये याद रखना ध्यान से। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब, इसके बाह्यतम दो कोष कैसे होते हैं, आंशिक भरे, मतलब एक्सटर्नल एक्सटर्नल नल जो कोष है ना वो कैसे होते हैं, मतलब आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्लियर है ना। हम बता हिंदी में याद रखो कैसे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। ये है आंशिक रूप से भरे होने का मतलब है, हम ये बात क्या है कि सर बाह्यतम जो कोष है ना वो खाली होता है, मतलब खाली का मतलब बिल्कुल एकदम खाली नहीं, अगर खाली ही होंगे तो फिर कोष होगा ही नहीं। कोष कैसे होता है, कोष कोई जगह थोड़ी है, कोष कोई जगह थोड़ी है भाई साहब, आपने ऐसे बना दिया कि आपने ये कोष है, नहीं, कोष है ये पूरा पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जहां संभावनाएं हैं, लेकिन उसको भी डिवाइड किया किसने, सोमरफेल्ड ने बताया कि इसके अंदर कुछ एक जगह ऐसी है जहां मैक्सिमम संभावना है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की, और जिनको हम लोगों ने एस पी डी एंड एफ मतलब उपकोषों के आधार पर नाम दे दिया, ठीक है। ये किसने दिया था, बार बार फिर से समझा रहा हूं मैं, सोमरफेल्ड ने। किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने। अच्छे अच्छे पेपर्स में ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि जिनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, जिनके बारे में अक्सर लोग डिस्कस नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार किताबें मल्टीपल टाइम किताब बुक्स पढ़ो, हर बार कुछ न कुछ नया मिलेगा, क्लियर है ना, बार बार उसी चीज को रिपीट करके ढंगे से नहीं चलना चाहिए। तो डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी हो गई, इसके बाह्यतम कोष खाली होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं तुम्हारे सामने, देखो एक एग्जांपल है सर कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 20, और एक एग्जांपल है स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 21, क्लियर। देखो ध्यान से, पहला अगर इसको सीधा सीधा आप नील्स बोर के थ्रू बनाओगे तो 2,8,8,1, ठीक है। अच्छा ये 2,8, 2, ओके, ये स्कैंडियम है 2,8,8, सही है। अब कितना लिख दूं, 3, डन है। पोटेशियम देखो 19, 2,8,8,1, स्कैंडियम के बाद आप चलो बीच में ले लो, क्रोमियम को ही ले लेते, मैग्नीज को ले लो, चलो मैग्नीज कितना है 25, 2,8, कैसे बनाओगे 8, अब कैसे बनाओगे बोलो, 8 2 16 17 18, 18 और कितने 7, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो क्या। एक और ले ले बड़ा सा, चलो देखो ध्यान से, इसको ले लिया हम लोगों ने ब्रोमीन, कितना है 35, ये देखिए 2,8, अब कितना लिखो 18, 18, तो 18 और 10 28 और 7, क्लियर है ना। अब चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, हमने ये किसके अकॉर्डिंग लिख दिया, सेल के अकॉर्डिंग लिख दिया, किसके अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखते हैं ये सही है कि गलत है, क्लियर ना। अब हमने कहा कि सेल के अंदर एनर्जी के लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, वो है सब सेल, एनर्जी के लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए, ठीक है, देखो सब सेल है। अब सवाल उठता है सर ये देखो गौर करो, सब सेल है, इसकी तरफ गौर करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, देखो 1s2 2s2 क्या 2p6 3s2 3p6 4s, पोटेशियम है 19 होंगे, गिन लें यहां से 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, क्लियर है ना यहां से। अच्छा यहां से गौर करके देखिए, पहला कोष ये वाली जो संख्या है ना, ये है ना, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, अब जो भी है और एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये इन सारी चीजों पे बात की थी, हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पे बात की है उस समय, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल नंबर है, ठीक है, ये सेल नंबर है, और ये तो सब सेल है, इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये कैसे है, ये सब सेल कोष है, क्लियर है ना, समझ पाए। ओके ये सेल नंबर हो गया। अब मेरी बात समझो, यहाँ आपको पूरे में कहां कहां एक दिखाई दे रहा है, पूरे में देखो कहां कहां एक दिखाई दे रहा है, आपने कहा सिर्फ एक जगह,
अच्छा पहले में एक ही उपकोष है, और वैसे हम लोग जानते हैं सर पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा और चौथा सर के एल एम और एन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 2, 8, 18 और 32। क्लियर है ना। तो सब सेल के बारे में बात करें सर, सब सेल होते हैं एस पी डी और एफ। इस बात को नंबर को याद रखना, 1 2 0 1 2 3। 0 से रिप्रेजेंट करते हैं एस को, 1 से और 2 से और 3 को एफ से। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10 एंड 14। क्लियर है ना। तो 2, 6, 10 और 14। अब सवाल उठता है कि सर इन्हीं के अंदर तो सब सेल है, इन्हीं के अंदर सब सेल है। आपने कहा सर इस तरीके से हम लोग बनाए तो ये कोष है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये कोष का है। तो आपने कहा सर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है वहां उसको एक एरिया में डिवाइड कर दिया गया। एनर्जी लेवल भी उसको मान सकते हैं आप। तो उसको डिवाइड कर दिया गया और उसको हम लोगों ने कोष का सबसे छोटा वाला एनर्जी लेवल है, सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम लोगों ने पहला, या जिसको कोष नंबर फर्स्ट का। क्लियर है ना। समझ आई इतनी सी बात। तो हमने कहा सर इसमें इतने एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल किसमें आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। इसका मतलब है केवल इसमें एस होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वाले एरिया में थोड़ा बड़ा है तो 8 आ जाएंगे। और इसमें कितने सब सेल आ जाएंगे, 8 और पी, क्योंकि 2 एस में आ जाते हैं और 6 पी में आ जाते हैं। ऐसे इससे थोड़ा बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सब सेल आएंगे सर एस पी एंड डी, क्योंकि एस में 2 आते हैं, पी में 6 और डी में 10, टोटल मिलाकर 18 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला एरिया और देख रहे हैं आप बड़ा हो रहा है, कोष बढ़ता है, एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है। क्लियर है ना। तो जैसे हम लोग बाहर की तरफ देखें तो हमने देखा सर इसमें 32 है, इसके बाद 32 में एस सब सेल भी आ जाएगा। एस उपकोष की अपनी जगह होगी कहीं, पी की अपनी जगह होगी, वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डी की अपनी जगह होगी, जहां 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ की अपनी जगह। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। तो टोटल मिला के कितने हो गए। तो वही वाली बात अगर हम करें तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि सर पहले वाले में केवल एस, इसमें एस और पी, इसमें एस पी और डी, और इसमें एस पी डी एंड। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा इसी हिसाब से डिवाइड भी किया गया। ठीक है सर, ये पहले का एस है, तो पहले के एस में केवल 2 ही जगह दिखाई दे रहा है, तो पहले के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा दूसरे वाले में आ जाओ, 2 कहां कहां दिखाई दे रहा है, तो सेल नंबर दूसरा सर ये वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया है, इससे ऊपर का इससे बाहर का, ये समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये एरिया है। तो हमने कहा सर इसमें कितने सब सेल होने चाहिए, आपने कहा सर 2 होने चाहिए, एस और पी। क्यों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 8। तो देखो 2 यहां है, और तो बात सही है कि नहीं, क्लियर है ना। अच्छा आगे में देखो 3 कहां कहां दिख रहा है आपको, आपने कहा सर 3 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8। इसका मतलब है ये हो गया। सर चौथे में कितने हो गए, चौथे में ही 1 है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। क्या ये सही बना हुआ था, पोटेशियम का सही बना हुआ था। क्लियर है ना। आगे की तरफ आ जाओ सर, आगे में अगर चेक करके देखें तो इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन का विन्यास बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैल्शियम का बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर कुछ नहीं। क्लियर ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 है, तो 20 कंप्लीट हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। क्लियर है ना। यहाँ पहले में कितना है, आपने देखा सर पहले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा 2 लिख दिया था। ठीक है, 2 हो गया। दूसरे में कितने है, दूसरे में यहाँ 2 यहाँ 6, कितने हो गए, 8। तीसरे में, तीसरा यहाँ है सर 8, और चौथा है सर 2। तो क्या ये सही है, तो ये हमने कहा ये भी सही है सर। क्लियर है ना, ये भी सही है। इसका मतलब है सर आपने जो ऐसे बनाए सारे सही है। देख लेते हैं सही है क्या गलत है ना, ये तो समय ही बताएगा। क्लियर है ना, देखो ध्यान से आगे की तरफ। अब आते हैं स्कैंडियम पर। स्कैंडियम का बनाते हैं सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब क्या आएगा, 3d1 आएगा, नहीं आएगा। अब मुझे बताओ पहले में कितने हैं, 2। दूसरे में कितने हैं, क्योंकि दूसरा यहां है और यहां है, सही है कि नहीं। दूसरे में कितने हो गए, 8। आपने कहा ठीक बात है सर 8 हो गए, ओके 8 मिला दिए।
ओके, आगे की तरफ चलते हैं। हमने कहा सर यहां और यहां चेक करके देखो, ये तीसरा है, इसके अलावा तीसरा तो कहीं नहीं है। हाँ है ना, तीसरा है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़िए, ये हो गए 2, ये हो गए 6 और ये हो गया 9। क्लियर है ना, क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9। अच्छा, अगले वाले में देखो चौथा है कहीं, बिल्कुल देखो ये चौथा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और हमने स्कैंडियम का क्या बनाया, देखना चेक करके। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है ना, डीपली लेके चलना है, समझ लो ध्यान से। तो ये हमारा हो गया यहां से गलत, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा मैग्नीज को भी चेक करके देख ले, ठीक है। अच्छा, मैग्नीज को थोड़ा इधर चेक कर ले, देखो ध्यान से, इधर चेक कर लेते हैं मैग्नीज को। तो Mn कितना है? 25 है। अपवाद क्यों, कौन सा था? क्रोमियम अपवाद था। क्यों था इसके बारे में बात करेंगे अभी जस्ट, है ना। देखो ध्यान से, मैग्नीज है सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, तभी तो होंगे। काउंट करके देख लो, 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 20 और 5 25। अब पहले वाले में चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने कहा सर साफ साफ दिख रहे हैं हमको, पहले में 2 ही है, क्योंकि 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, इसलिए तो कहते हैं पहले हीलियम और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक ही कोष है, और उनका कोष कितने इलेक्ट्रॉन से भर जाता है? 2 से, केवल 2 ही है ऐसे। आगे की तरफ देखो ध्यान से, तो इसमें कितने हैं? 2 2 यहाँ 2, मतलब दूसरा कोष यहाँ, दूसरा कोष यहाँ, इलेक्ट्रॉन देखो 8। ये है ना, तीसरा कोष चेक करो, तीसरा तीसरा और ये रहा तीसरा। क्लियर है ना, तो देखो 2 और 6 8 और 8 और 5 13, सिंपल समझ